एक्सरसाइज देखिए 1.2 बाबू ध्यान दो 1.2 क्या कह रहा है एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन बाबू ध्यान दो का है समझो। देखिए क्या नाम है आपका, जो भी नाम है ठीक है। आपके लिए एक संस्कृत श्लोक बहुत अच्छा रहेगा, ठीक ना। ऐसे बच्चों को क्या बोला जाता है, ये साम न विद्या न तपो न दानम न गुणम न शीलम न धर्मम ते मृत्यु लोके भूविवार भूतस्स मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस मनुष्य के पास न ज्ञान है, न गुण है, न शील है, न योग है, वो मनुष्य पृथ्वी पर विचरण करने वाला एक भार स्वरूप है। इसी को संस्कृत में बोले कि साम न विद्या न तपो न दानम न गुणम न शीलम न धर्मम ते मृत्यु लोके ते मृत्यु लोके भूय भागवतस्य मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में एक के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य के मतलब क्या होता है, अभाज्य के मतलब क्या होता है, जिसमें किसी से भागा ना लगे, खाली अपने आप से और एक से। अभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल अपने आप से भागा लगे या फिर एक से, अदरवाइज और कोई संख्या से ना भागा लगे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। क्योंकि 2 में खाली 2 से लगेगा और 1 से लगेगा, बाकी किसी से भागा नहीं लगेगा। 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, ठीक है। 11 9 नहीं, 9 में 3 से भागा लग जाएगा, 3 से भागा लग जाएगा उसमें। 13 11 17 19 23, ठीक है, 29 31 37 43, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है बाबू कि जिसमें केवल अपने आप से भागा लगे, किसी दूसरा से नहीं, ठीक है। उसी रूप में व्यक्त करना है इसको। जैसे पहला कह रहा है क्या, 140 140। देखिए अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं कैसे, ध्यान दो बोर्ड को देखो। 140, चलिए लघुत्तम जैसा ही इसको बनाएंगे, 2 से 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7। तो देखिए 140 का क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिए, 2 गुने 5 गुने, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं हुआ। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान दो, 2 काय वो 2 है, 2 गो तो स्क्वायर इसको लिख देंगे, गुने 5 काय वो है, और गुने 7 1 होते हैं। दिक्कत क्या लग रहा है। दूसरा एक और देखिए 156, दूसरा क्या है 156। चलिए 2 से हो जाएगा ना, 7 दूनी 14 8 दूनी 16। फिर देखिए 2 से 3 दूनी 6 9 दूनी 18 हो जाएगा ना। फिर 3 से 13 39, अब नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ऐसे फिर ना लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखिए 2 काय वो है, 2 काय वो है, तो 2 के स्क्वायर, 3 काय वो है तो 1 को लिखेंगे, 13 काय वो है, यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड वाला है, 140 के अभाज्य गुणनखंड वाला है। इसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा क्वेश्चन है आपका 3825, चौथा क्वेश्चन है 5005, और छठा क्वेश्चन है आपका 7429 7429। ट्राई कीजिएगा, आप लोग बनाइएगा। किसका बुक है, यानी अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, ध्यान दो समझो। 140 का लघुत्तम जल्दी से बना लेते हैं, ठीक है। जब वो रहता है उतना लिख देते हैं। जैसे 2 2 गो है तो 2 के पावर 2, अगर 2 3 गो रहता है तो 2 के पावर 3 लिखते हैं। 2 और 5 गो रहता है तो 2 के पावर 5 लिखते हैं। अगर 5 यहाँ 7 गो रहता है तो 5 के पावर 7 लिख देते हैं। और 7 यदि 2 गो रहता तो 7 के पावर 2 लिख देते। लेकिन है 1 गो, यानी 2 2 गो है तो 2 के पावर 2, 5 1 गो है तो 5, 7 1 गो है तो 7। उसी तरह से इसमें भी 2 2 गो है, देखिए 2 2 गो तो 2 कर दिए, 3 कर दिए और फिर 13 कर दिए।